श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बाबा यानी योगी आदित्यनाथ, यूं तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से बुलडोजर, एनकाउंटर, माफिया शब्द ज्यादा सुनाई देने लगा है। लेकिन एक और शब्द है जो उत्तर प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है और वो शब्द है मदरसा, जो एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि मदरसों में आधुनिक शिक्षा, विदेशी फंड को रोकने की बात पहले ही योगी सरकार कह चुकी है, लेकिन अब उस पर अमल किया जा रहा है और योगी सरकार मदरसे का पूरा पैटर्न बदलने जा रही है। जैसे मदरसा संस्थानों के लिए टाइम टेबल क्या होगा, टीचर और स्टूडेंट की मॉनिटरिंग कैसे होगी और मदरसों में आधुनिक शिक्षा कैसे दी जा सकेगी। खैर, इस खाके को तैयार किया जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। दरअसल 2022 में मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। मदरसों की जांच के बाद फैसला 2022 में योगी सरकार की तरफ से मदरसों की जांच कराई गई थी। इसके तहत जो रिजल्ट सामने आए उसमें सुधार की जरूरत पाई गई, जिसमें मदरसों में विदेशी फंड की बात भी सामने आई। सर्वे के दौरान कई खामियां भी बताई गई थीं, जिसमें बड़ी संख्या में मदरसे निजी घरों में चल रहे थे। कई मदरसों में कोई सुविधा ही नहीं थी। मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या की जानकारी भी नहीं थी। कई मदरसा संस्थान सही जानकारी भी नहीं दे पाए। 8500 से ज्यादा मदरसे सरकार से मान्यता प्राप्त भी नहीं थे। कई मदरसे अपनी आय का स्रोत भी नहीं बता पाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों मदरसे को योगी सरकार आधुनिक बनाने की बात कर रही है। दरअसल अब मदरसों में गणित, अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ाई जा सकेगी। साथ ही योगी सरकार की तरफ से बताया गया है कि मदरसों में विज्ञान को जरूर किया जाएगा, ताकि छात्र विज्ञान की जानकारी हासिल कर पाएं और आगे बढ़ जाएं। साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाएगा और अब जल्द योगी सरकार ये करने जा रही है। आपको याद होगा कि 2022 से लेकर अब तक मदरसों को लेकर कई बार विवाद भी सामने आ चुका है, क्योंकि 2022 में ही ऐसी बात सामने आई थी। लेकिन अब 2023 में सरकार की तरफ से कई बातें सामने आई और सरकार अब उसे आधुनिक करने जा रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पर हमला बोला जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है सरकार, और सरकार जानबूझकर मदरसों को टारगेट कर रही है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि मदरसों में विदेशी फंडिंग रोकना हमारा मकसद है, क्योंकि मदरसों में विदेशी फंडिंग इस्तेमाल की जा रही है। इसकी जांच SIT को सौंप दी गई है, क्योंकि यूपी बॉर्डर से सटे मदरसों को संवेदनशील माना गया है, जिसकी निगरानी अब SIT कर रही है। खैर, आगे आने वाले समय में मदरसों को लेकर और क्या बात सामने आती है ये तो वक्त ही बता पाएगा, जो श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। फिलहाल बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।